होली आ रही है और आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पहली बार घर में होली मनानी चाहिए या नहीं। ऐसे में शास्त्रों में क्या लिखा है, आइए विस्तार से जानते हैं। आप सभी पर्सनल रूप से फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और पुरानी वीडियो में यह प्रश्न रह रहे हैं, तो ऐसे में यह प्रश्न अद्भुत है और सभी के मन में उठता ही है। यह जो बातें हैं यह अपने आप में श्रेष्ठ है और ऐसे में इन बातों का क्या आधार है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। इससे पहले मैंने आपको बतलाया है कि प्रथम बार आपको नवविवाहिता जो वधू होती है उसे अपने ससुराल में होली मनानी चाहिए या नहीं, उस वीडियो को भी देखिएगा। गृह प्रवेश एक ऐसा दिन होता है जो हमारे जीवन का सपना होता है। बहुत सालों की मेहनत के बाद हमारे पास अपना एक घर होता है और हम चाहते हैं कि प्रथम बार हमारे घर में जो भी कार्यक्रम हो वह श्रेष्ठ स्वरूप में हो। तो मन में कहीं ना कहीं जो होली होती है वह होलाष्टक के पहले के 8 दिन नकारात्मक ऊर्जा या इन चीज़ों से भरे हुए होते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं दुविधा उठना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में आपके भी मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो वेद शास्त्रों में वास्तु के हिसाब से जो पुस्तक है उसमें भी लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। माघ महीना गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फाल्गुन का महीना गृह प्रवेश के लिए सबसे श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ का महीना गृह प्रवेश के लिए सबसे श्रेष्ठ है। बैसाख के महीने को गृह प्रवेश के लिए सबसे सुंदर माना जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष और अन्य महीने भी, सावन इत्यादि भी गृह प्रवेश के लिए शुभ और श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बात प्रामाणिक जानकारी के साथ पूर्ण रूप से हो गई है कि जो फाल्गुन का महीना है वह गृह प्रवेश के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है। फाल्गुन के महीने में गृह प्रवेश करने से पुत्र लाभ होता है और अर्थ लाभ कहा गया है। तो अगर पुत्र लाभ होता है इस महीने गृह प्रवेश करने से और धन लाभ होता है, तो होली मनाने या गृह प्रवेश करने का तो जो है सबसे अच्छा सुअवसर है। ऐसी स्थिति में आपको चिंता, टेंशन और मन में गलत धारणा नहीं लानी है। देखिए, पंचांग कर्ता ऐसे ही थोड़ी पंचांग बना देते हैं, ऐसे ही मुहूर्त नहीं दे देते हैं, और इन शास्त्र प्रमाणिक जो श्लोक हैं उनका ऐसे ही वर्णन नहीं मिलता है। इनके पीछे गहरा आधार है, गहरा रहस्य है और बहुत अधिक शोध के बाद इन चीज़ों का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में यह बात स्पष्ट हो गई कि अगर होली का महीना फाल्गुन के महीने में आता है, मार्च के महीने में, अगर होली के लिए घर में गृह प्रवेश करना अशुभ माना जाता या घर पर होली मनाना अशुभ माना जाता, तो फिर फाल्गुन के महीने में पुत्र और अर्थ लाभ की बात क्यों कही जाती वेद शास्त्रों में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बात लागू होती है कि जो फाल्गुन का महीना है, जिस महीने होली आती है, बहुत राजी खुशी आपको गृह प्रवेश करना चाहिए और घर पर होली मनानी चाहिए। यह जो मनगढ़ंत तथ्यों पर बिना आधार के बातें होती है वह समाज द्वारा अपने मन से ही बनाई गई बातों के रूप में कही जाती है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल टेंशन ना करें, कोई चिंता ना करें, कोई फिक्र की बात नहीं है। खूब प्रसन्न मन से गृह प्रवेश करें, घर में होली मनाएं। रंगा का त्यौहार है। हमारे क्षेत्र में तो इस चीज़ का खंडन किया जाता है, परंतु राजस्थान, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में यह मान्यता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। वेद शास्त्रों में यह महीना गृह प्रवेश और होली के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो घर में आप सभी पूर्ण रूप से मन और तन को खुले मन से अपने घर पर रंगों का छिड़काव करें, खूब सुंदर होली का त्यौहार मनाएं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैंने ऊपर दिया भी है कि होली कब और कैसे जो है किस महीने मनानी, जो गृह प्रवेश है वह प्रमाण आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए। कोई भी कुंडली विश्लेषण या कोई भी श्रेष्ठ जानकारी के लिए, कुंडली मिलान, वास्तु इत्यादि के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों से हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।